भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबार के सबसे चतुर मंत्री बीरबल के बीच की घटनाओं पर आधारित हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई बार अपनी सूझबूझ से कठिन समस्याओं का हल निकाला और अकबर को प्रभावित किया। इस विस्तृत कहानी में हम अकबर और बीरबल की कुछ प्रमुख घटनाओं का वर्णन करेंगे, जो उनकी अनोखी मित्रता और बीरबल की बुद्धिमत्ता को दर्शाती हैं। बीरबल का दरबार में आगमन। बीरबल का असली नाम महेश दास था। एक दिन वे अकबर के दरबार में पहुंचे और अपनी बुद्धिमानी से अकबर को प्रभावित किया। अकबर ने उन्हें अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दिया और उनका नाम बीरबल रखा। बीरबल जल्द ही अकबर के प्रिय और विश्वस्त सलाहकार बन गए। उनकी चतुराई और त्वरित उत्तर देने की क्षमता ने उन्हें अन्य दरबारियों से अलग किया। सबसे कीमती चीज। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को इकट्ठा किया और एक सवाल पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? कई दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने सोना कहा, किसी ने चांदी, तो किसी ने हीरे जवाहरात। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने थोड़ा सोचकर उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है। क्योंकि समय का महत्व वही समझ सकता है जो इसे खो चुका है। इसे न खरीदा जा सकता है, न बेचा जा सकता है। एक बार समय निकल जाए तो वापस नहीं आता। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर की बहुत सराहना की और समझ गए कि वास्तव में समय से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। न्यायप्रिय बीरबल। अकबर के दरबार में न्यायप्रियता के लिए बीरबल की बहुत सराहना होती थी। एक बार एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसका एक कीमती हार चोरी हो गया है। उसने शक जाहिर किया कि उसका नौकर ही चोर है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और प्रत्येक को एक एक छड़ी दी, जो देखने में एक जैसी थी। उसने कहा, यह जादुई छड़ी है। चोर की छड़ी रातों रात 1 इंच बढ़ जाएगी। अगली सुबह सभी नौकर छड़ियां लेकर बीरबल के पास आए। बीरबल ने देखा कि एक नौकर की छड़ी थोड़ी छोटी थी। बीरबल ने तुरंत कहा, यह है चोर। नौकर ने कबूल कर लिया और बताया कि उसने डर के मारे अपनी छड़ी 1 इंच काट दी थी, ताकि वह न बढ़े और वह पकड़ा न जाए। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ से मामले को सुलझा दिया। चतुराई का सबूत। एक बार अकबर और बीरबल नदी किनारे टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा काम कर सकते हो जिससे मैं खुश भी हो जाऊं और दुखी भी? बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर जमीन पर एक लकीर खींच दी। फिर उसने कहा, महाराज, बिना इस लकीर को मिटाए इसे छोटा कर दीजिए। अकबर ने कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। फिर बीरबल ने जमीन पर एक और बड़ी लकीर खींच दी। इससे पहली लकीर अपने आप छोटी दिखने लगी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और खुश भी हुए कि बीरबल ने उनका सवाल हल किया, लेकिन यह भी समझ गए कि उनकी समझ बीरबल से कम है। मुश्किल सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज विचार है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, आपके विचार आपकी दुनिया को बनाते हैं। जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आपका जीवन बनता है। अच्छे विचार आपके जीवन को सकारात्मक बनाते हैं और बुरे विचार नकारात्मक। विचारों की शक्ति ही सबसे बड़ी है।
अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और माना कि वाकई विचारों की शक्ति ही सबसे बड़ी होती है। बीरबल की हाजिर जवाबी। एक बार एक विदेशी यात्री अकबर के दरबार में आया और उसने कहा, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नामक एक बहुत चतुर व्यक्ति है। मैं उससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अकबर ने उसे अनुमति दी। यात्री ने बीरबल से पूछा, अगर तुम इतने ही चतुर हो तो यह बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, यह तो बहुत आसान है। आपके हाथ में एक पक्षी है। यात्री ने कहा, सही कहा। अब बताओ, यह पक्षी जीवित है या मृत? बीरबल ने समझदारी से उत्तर दिया, यह तो आपके हाथ में है। यदि मैं कहूं कि यह जीवित है तो आप इसे मार सकते हैं, और यदि मैं कहूं कि यह मृत है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इसलिए इसका उत्तर आपके ही हाथ में है। यात्री ने बीरबल की हाजिर जवाबी की तारीफ की और अकबर भी बीरबल की चतुराई से खुश हुए। नवरत्नों की कहानी। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। ये 9 लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही कुशल और ज्ञानी थे। उनमें से एक बीरबल भी थे। बीरबल ने अपने चतुराई और तर्क शक्ति से हमेशा दरबार में अपनी खास जगह बनाई। चाहे कोई भी समस्या हो, बीरबल ने अपनी सूझबूझ से उसे हल किया। ईर्ष्या और साजिश। अकबर के दरबार में कई दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्हें बीरबल की सफलता और अकबर का उन पर विश्वास अच्छा नहीं लगता था। एक बार दरबारियों ने मिलकर बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाई। उन्होंने अकबर को यह कहकर उकसाया कि बीरबल के बिना भी दरबार अच्छे से चल सकता है और बीरबल की बुद्धिमानी का कोई विशेष महत्व नहीं है। अकबर ने दरबारियों की बातों में आकर बीरबल को कुछ समय के लिए दरबार से दूर रहने का आदेश दिया। बीरबल ने बिना किसी आपत्ति के यह आदेश स्वीकार कर लिया और गांव चले गए। बीरबल की अनुपस्थिति। बीरबल की अनुपस्थिति में दरबार में कई समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। दरबारी, जो पहले बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे, अब समस्याओं को हल करने में असमर्थ हो गए। अकबर को यह समझ में आने लगा कि बीरबल की बुद्धिमानी और सूझबूझ के बिना दरबार सुचारू रूप से नहीं चल सकता। बीरबल की वापसी। एक दिन अकबर ने निर्णय लिया कि बीरबल को वापस बुलाया जाए। उन्होंने बीरबल को संदेश भेजा और उन्हें दरबार में लौटने का अनुरोध किया। बीरबल ने अकबर का निमंत्रण स्वीकार किया और दरबार में वापस आ गए। उनकी वापसी से दरबार में पुनः शांति और सुव्यवस्था स्थापित हो गई। अंतिम परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल की चतुराई की अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका उत्तर मैं न दे सकूं? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक ऐसा सवाल है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, पूछो, मैं तैयार हूं। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, कृपया मुझे बताइए कि आपके जन्म से पहले और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का यह सुनकर महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो मुगल सम्राट समझ गए कि उनके सवाल का में से उत्तर नहीं है, बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई पर दुनिया के बारे में वे कुछ नहीं कह सकते। ये कहानियां न केवल मनोरंजन बीरबल की चतुराई और सूझबूझ की सराहना और शिक्षा पर समझ गए भी बीरबल जैसा चतुर और बुद्धिमान प्रसिद्ध कहानी दरबार में इस प्रकार दूसरा नहीं हो सकता। अकबर और बीरबल की मित्रता। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय एक असाधारण उदाहरण थी, स्थान जहां बीरबल अपने चतुराई और बुद्धिमानी से बुद्धिमानी दरबार में विशेष और हाजिर जवाबी से हमें कई जीवन बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के कारण वे बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। बीरबल ने कई बार अपनी सूझबूझ और तर्क शक्ति से अकबर को प्रभावित किया था। सबसे कीमती चीज।
एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को इकट्ठा किया और एक सवाल पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? कई दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने सोना कहा, किसी ने चांदी, तो किसी ने हीरे जवाहरात। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने थोड़ा सोचकर उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है। क्योंकि समय का महत्व वही समझ सकता है जो इसे खो चुका है। इसे न खरीदा जा सकता है, न बेचा जा सकता है। एक बार समय निकल जाए तो वापस नहीं आता। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर की बहुत सराहना की और समझ गए कि वास्तव में समय से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है। न्यायप्रिय बीरबल। अकबर के दरबार में न्यायप्रियता के लिए बीरबल की बहुत सराहना होती थी। एक बार एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसका एक कीमती हार चोरी हो गया है। उसने शक जाहिर किया कि उसका नौकर ही चोर है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और प्रत्येक को एक एक छड़ी दी, जो देखने में एक जैसी थी। उसने कहा, अकबर और जादुई छड़ी कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक छड़ी रातों रात 1 इंच बढ़ जाएगी। अगली कहानियां मुगल सम्राट छड़ियां लेकर और उसके दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल ने देखा कि एक नौकर की छड़ी थोड़ी छोटी थी। यहाँ एक विस्तृत कहानी प्रस्तुत है। चोर नौकर ने कबूल कर लिया और बीरबल बताया कि उसने डर के मारे अपनी छड़ी एक काट बीरबल का दरबार में वह न बढ़े और वह पकड़ा न जाए। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल 16वीं सदी में सूझबूझ से मामले को सुलझा दिया। अपने दरबार में बुद्धिमान और चतुर लोगों का बहुत शौक था। एक बार अकबर और बीरबल ने अपने दरबार में 9 रत्नों को नियुक्त किया था। अकबर ने बीरबल से एक थे, बीरबल, क्या तुम मुझे बीरबल का असली नाम महेश दास से मैं खुश लेकिन हो जाऊं और वित्तीय बुद्धिमानी और समय बुद्धि के कारण जमीन बीरबल की उपाधि मिली थी। फिर उसने कहा, अकबर ने सुना कि बिना के राज्य में मिटाए बेहद बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति रहता है। अकबर ने कई प्रयास किए, उन्होंने उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया। फिर बीरबल ने जमीन जब महेश दास दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उनसे पहली लकीर का विचार किया। छोटी दिखने लगी। अकबर ने उनसे कहा, अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। इतने बुद्धिमान हुए तो बीरबल ने उनका सवाल हल किया कि सबसे यह भी समझ गए कि उनकी समझ बीरबल से कम है। महेश दास ने बिना किसी हिचकिचाहट के सवाल दिया, महाराज, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इंसान की बुद्धि इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करती है। इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज विचार हुए और उन्हें अपने दरबार में प्रमुख सलाहकार बना लिया। बीरबल ने समझाया, इसी प्रकार आपके विचार आपकी दुनिया को बनाते हैं। अध्याय 2, बीरबल की बुद्धिमानी हैं वैसा ही बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से अकबर के दरबार में रोज विचार आपके जीवन को सकारात्मक बनाते हैं। अकबर ने दरबारियों से नकारात्मक संसार में सबसे विचारों की शक्ति ही सबसे बड़ी है और बीरबल की कहानी अकबर ने बीरबल की कहानियां माना कि बीरबल ने एक तरह सबसे बड़ी है। सबसे मीठी चीज वचन है। रत्नों की कहानी उसके दरबारी वचन मीठे के दरबार में 9 रत्न बन जाता है। नाव पर आधारित था। अकबर ने बीरबल के ये 9 लोग रचनाएं की केवल बीरबल तुम और ज्ञानी अद्वितीय हो। बीरबल में से एक बीरबल ही है, केवल अकबर का दिल बीरबल ने अपने चतुराई के अन्य सदस्यों का से हमेशा दरबार में बीरबल का जगह बनाया। महेश दास बकरा और कोई ही समस्या हो, बीरबल ने सोचा कि वह बीरबल उन्होंने हल्की बुद्धिमत्ता और समझदारी से हाजिर जवाबी ध्यान आकर्षित किया और मुगल दरबार के प्रमुख सलाहकार दरबार में आया। उसका नाम और बीरबल अपने तीव्र बुद्धि और समस्याओं को हल करने की क्षमता के लिए जाने जाते सोचा और फिर कहा, बीरबल का दरबार में एक बकरे के रूप में एक बार करूंगा। जब अकबर ने दरबारियों के साथ बातचीत कर रहे थे, यात्री ने बीरबल से नया युवक दरबार में आया योजना बनाई को यह के सामने उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया और को बताया कि उसका नाम महेश दास है और वह बकरा लाया गया और बुद्धि से दरबार में सेवा करना चाहता है। बीरबल, हमें बताओ कि यह बकरा कौन है? उसकी बातों से प्रभावित
बीरबल ने उसे एक गौर से देखा और फिर सभी दरबारियों की बीरबल ने समझदारी से उसने कहा, महाराज, पर यह बकरा दरअसल हमारे ही दरबार का एक सदस्य बीरबल के नाम से दरबार में नियुक्त कर लिया। विश्वास नहीं हो बीरबल की पहली परीक्षा, कहूँ कि यह मृत है। दरबार बीरबल ने बकरे के पास जाकर बीरबल को अपनी बुद्धिमानी का परिचय देने के लिए तुरंत हाथ में गया और बीरबल ने अकबर से कहा, बीरबल से बकरा दरमियान हमारे दरबारी राजू है। बीरबल की चतुराई से खुश हुए बीरबल राजू से सोचा और तो वे स्वीकार करेंगे और बीरबल की कहानियां राजू से समय क्या यह सच है? राजू ने हंसते हुए कहा, बीरबल के उत्तर से प्रभावित हुए और उन्हें तर्क अधिक और हाजिर कार्यों में शामिल करने का निश्चय किया। बीरबल ने न्यायप्रिय बीरबल से फिर एक गरीब किसान अकबर के दरबार में आया और उसने अपनी समस्या बताई। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई पड़ोसी से उसका बैर चुरा लिया गए। अकबर और बीरबल की मित्रता ने बीरबल की कहानियां सुलझाने के लिए गायब हो गए हैं और बीरबल वाले समय में रहने के बाद एक योजना बनाई को बीरबल को ढूंढने के किसान और उसके पड़ोसी को कई दिनों की खोज के बाद कर दिया। जब बीरबल नहीं मिले को पास के खेत में उदास होकर कहा, बीरबल के बिना मेरा दरबार अधूरा है, अपने मालिक के पास वापस। कुछ समय बाद एक गरीब आदमी दरबार में आया और उसने अकबर से कहा कि वह बीरबल को ढूंढ सकता है। इस तरह किसान को न्याय मिल गया। अकबर ने उसकी बात पर विश्वास किया और उसे बीरबल को ढूंढने की अनुमति और बीरबल के बीच कई बार रोचक संवाद हुए जो उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाते हैं। मैं बीरबल को ढूंढ सकूं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? कुछ दिनों बाद वही आदमी बीरबल के ईमानदारी दरबार में आपके प्रति वफादारी। अकबर ने फिर बहुत खुश हुए और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी इनाम दिया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बीरबल आपके सवालों का जवाब देना। यह सुनकर अकबर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल की चतुराई की सराहना की। आपको यह बीरबल की बुद्धिमत्ता का एक और उदाहरण स्थिति में अपनी पहचान। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम सचमुच महान हो बीरबल। बीरबल ने कुछ सोचा और अकबर से पूछा, महाराज, यह बताइए कि आपके जन्म से पहले दुनिया में कौन था? अकबर ने बीरबल सवाल का जवाब नहीं दे पाए परीक्षा और उन्होंने स्वीकार किया कि बीरबल ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। बीरबल की यह सबसे बड़ा सत्य और समझदारी दरबार में सभी को प्रभावित कर गई। सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल का खो जाना। 3 सबसे बड़ी आशा क्या है? कुछ राजनीतिक कारणों से बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। अकबर ने उनके बिना दरबार चलाने की कोशिश की। एक दिन लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और सलाह के बिना कई महत्वपूर्ण निर्णय लेना मुश्किल हो गया है। 3 सबसे बड़ी आशा कुछ समय बाद कि हमारे बीरबल को वापस बुलाया और उन्हें उनके पद पर पुनः स्थापित किया। बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, अकबर ने बीरबल को सिद्ध कर दिया कि तुमसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं। दरबार के एक ऐसे व्यक्ति को निष्कर्षना था जो सबसे बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं। कई लोगों से मिलकर चतुराई गतिविधियों का निरीक्षण किया किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं चुना जो अपनी ईमानदारी के लिए। और बीरबल की जोड़ी ने भारतीय लोक कथाओं में सूझबूझ की प्रशंसा प्राप्त किया है। उस व्यक्ति को उनकी कहानियां आज भी लोगों के बीच प्रसिद्ध हैं। समय के साथ बीरबल की अनोखी उम्र बढ़ती गई और उनकी हाजिर जवाबी ने उन्हें अकबर से विदा लेने का बना दिया है। अकबर ने बीरबल को रोका और कहा और सीख हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। बीरबल ने अकबर को आश्वासन दिया और बीरबल की यह अद्भुत कहानियां हमेशा हमारे हमेशा दरबार का मार्गदर्शन करेंगे। अंततः बीरबल ने दरबार छोड़ दिया, लेकिन उनकी कहानियां और उनकी बुद्धिमत्ता की मिसालें हमेशा के लिए जीवित रहीं। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं में जीवित हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें महत्वपूर्ण जीवन मूल्य भी सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और न्यायप्रियता हमें यह सिखाती है कि समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढा जा सकता है और जीवन में सच्चाई और निष्ठा का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनमें अकबर महान मुगल सम्राट और बीरबल उनके दरबार के बुद्धिमान मंत्री के रूप में प्रमुख भूमिकाओं में होते हैं। ये कहानियां बुद्धिमत्ता,
चतुराई और हास्य से भरी होती हैं, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। अकबर और बीरबल की कहानी। 1। बीरबल का परिचय। बीरबल का असली नाम महेशदास था। वह एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और हास्यबोध ने उन्हें एक अनूठी पहचान दिलाई। जब अकबर ने उनकी ख्याति सुनी तो उन्होंने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उन्हें अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। 2। बीरबल की नियुक्ति। एक बार अकबर अपने दरबार में विभिन्न धर्मों और जातियों के विद्वानों से चर्चा कर रहे थे। तभी एक समस्या सामने आई जिसका समाधान कोई नहीं निकाल पा रहा था। तभी बीरबल ने एक तर्कपूर्ण उत्तर दिया जिससे सभी चकित हो गए। अकबर ने तुरंत ही बीरबल को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। 3। गधे का न्याय। एक बार एक व्यापारी अकबर के दरबार में आया और कहा कि उसका सोना चोरी हो गया है। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एक कमरे में बुलाया और गधे की पूंछ पर कुछ तेल लगाकर कहा कि जो भी गधा छूते समय झूठ बोलेगा, उसकी पूंछ चिपचिपी हो जाएगी। सभी संदिग्धों ने बारी बारी से गधे की पूंछ को छुआ, लेकिन जब उनके हाथों की जांच की गई तो एक व्यक्ति के हाथ साफ थे। बीरबल ने उसे ही चोर घोषित किया, क्योंकि वह गधा छूने से डर गया था और झूठ बोल रहा था। इस प्रकार बीरबल ने अपने बुद्धिमान तरीके से चोरी का पर्दाफाश किया। 4। बीरबल की कुशलता। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक दिन में करोड़पति बना सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ महाराज। अगले दिन बीरबल ने घोषणा की कि जो कोई भी अपनी समस्या लेकर आएगा, उसे अकबर खुद सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे। यह सुनकर लोग अपनी अपनी समस्याओं के साथ दरबार में आने लगे। जब अकबर ने उनकी समस्याओं का समाधान करना शुरू किया तो उन्होंने महसूस किया कि जनता की समस्याएं कितनी जटिल और विविध होती हैं। इस तरह एक दिन में ही अकबर को समझ में आ गया कि उनकी जिम्मेदारियां कितनी बड़ी हैं, और बीरबल ने उन्हें समस्या संपत्ति के रूप में करोड़पति बना दिया। 5। दरबारियों की ईर्ष्या। अकबर के दरबार में कई दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता और राजा के प्रति उनकी निष्ठा से जलते थे। उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कई योजनाएं बनाईं। एक दिन उन्होंने बीरबल को चुनौती दी कि वह बिना राजा को बताए पूरे दरबार को प्रसन्न करे। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक फल का टोकरी दी और कहा कि जो भी सबसे अधिक मात्रा में फल खाएगा वह राजा का प्रिय होगा। दरबारियों ने अपने अपने हिस्से के फल खा लिए और खुश हो गए। अंत में बीरबल ने राजा को बताया कि दरबारियों ने अपने स्वार्थ में फलों का आनंद उठाया और इस प्रकार उनकी ईर्ष्या को उजागर कर दिया। 6। बीरबल की समझदारी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, समय महाराज। अकबर ने इसका कारण पूछा तो बीरबल ने कहा, महाराज, समय से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह न केवल सबसे कीमती है, बल्कि यह हमें हमारे कार्यों के परिणाम भी दिखाता है। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए और उसे सराहा। 7। बीरबल की सूझबूझ। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और कहा कि उसके पास कोई जमीन नहीं है और वह बहुत गरीब है। अकबर ने बीरबल से इसका समाधान पूछा। बीरबल ने ब्राह्मण को पास बुलाकर कहा, तुम्हें एक छोटे से कार्य के लिए राजा की मदद करनी होगी। ब्राह्मण ने खुशी खुशी सहमति जताई। बीरबल ने राजा से कहा कि वह ब्राह्मण को 1 बीघा जमीन दे दें और बदले में ब्राह्मण को हर साल राजा के लिए कुछ अन्न उगाना होगा। इस प्रकार ब्राह्मण को जमीन मिल गई।